सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अवसर होता है जहाँ जो साथी बात करना चाहते हैं आध्यात्मिक विषयों पर, जीवन के संबंध में, उस पे बात करते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ भेज सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कुछ प्रश्न आए थे, उनको मैंने यहाँ पेस्ट किया है। यहीं से शुरू करते हैं, पर बीच में कोई भी अगर अपनी कुछ बात साझा करना चाहें या कुछ भी कहना चाहें तो अनम्यूट करके अपने आप को कह सकते हैं। एक दो प्रश्न है। पहला था कि जो लोग ध्यान प्रक्रियाएं करते हैं और उससे होने वाले अनुभव में उन्हें रस भी मिल रहा है, तो क्या ऐसे अनुभव ठीक होते हैं? इसको थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये ध्यान प्रक्रिया जब करी जाती है तो अगर उसका कोई लक्ष्य है कि किस तरीके से मैं ध्यान करूं और कहाँ मुझे पहुंचना है, क्या पाना है, तो वास्तव में वो ध्यान जो है वो पूरा नहीं होता। उसके कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे थोड़े समय तक, उसके लाभ जीवन में जरूर दिखते हैं। जहां तक कि आपका जीवन, विचार थोड़े कम हो जाएंगे, हो सकता है जीवन थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, हो सकता है संबंधों में थोड़ा सुधार आ जाए, हो सकता है थोड़ा शांति मिले जीवन में। परंतु आप गहराई में अगर जांचना चाहें कि ध्यान क्या है, क्या कोई ध्यान प्रक्रिया भी है, और अगर वो प्रक्रिया है तो फिर वो एक यांत्रिक चीज हो गई। और उसके ऊपर अगर उसका कोई लक्ष्य है कि मुझे कोई विशिष्ट अनुभव मिलने चाहिए और उन विशिष्ट अनुभवों में रस भी आना चाहिए, तो क्या इस तरह के जो चाह है वो अच्छा है? आपका इस तरह से प्रश्न पूछा गया। तो अगर आप समझें अध्यात्म क्या है और उसमें ध्यान क्या है, तो आप जान पाएंगे कि अगर ध्यान किसी अनुभव प्राप्ति के लिए किया जा रहा है तो शायद वो उतना उचित नहीं है। क्योंकि फिर उसमें और संसार में कोई ज्यादा भेद नहीं रहा। संसारी भी अपने आप को पूरा प्रशिक्षित करता है, तैयार करता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, और उसके लिए उसे बेशक कुछ भी करना पड़े, चाहे वो कई बार गलत काम करता है या किसी को दबा देता है, तभी तो आप ऊपर पद पे पहुंच पाते हैं अधिकतर। या कुछ ऐसे ऐसे कर्म करता रहता है जहां पर उसका मन जो है पूरी तरह से भविष्य के किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है, या पुरानी बातों में फंसा रहता है कि मुझे किसी ने ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। ये सब कल्पनाएं दौड़ती रहती हैं। तो इनसे दुख उत्पन्न होता है, जिसको वो हटाने के लिए ध्यान की प्रक्रियाओं में उतरना शुरू करता है या अध्यात्म में आना चाहता है। और अध्यात्म में आके फिर अलग तरीके से वही प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है कि अब मुझे अपने मन को पूरी तरह शांत करना है ताकि विपरीत स्थितियों में मेरा मन उत्तेजित ना हो, और या मुझे कोई विशिष्ट अनुभव की प्राप्ति करनी है कि समाधि लग जाए, या इस तरह से अनेकों अनुभव हैं कि मेरे कहीं कुछ और सिद्धियां मिल जाए। अनुभवों का अर्थ क्या है कि आप कोई ऐसी सिद्धि पाना चाह रहे हैं जो दूसरों में नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी हो रहा है कि जो अभी उपलब्ध है उसका महत्व आप नहीं जान पा रहे, और जब भी अनुभवों के पीछे भागा जा रहा है तो अभी जो घट रहा है अनुभव, उसकी महत्वता को नकारा जा रहा है साथ ही साथ। इसीलिए इसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है कि ध्यान क्या है और अध्यात्म और ध्यान में क्या संबंध है, और ध्यान करना है तो किस तरीके से करना है, अगर उसमें कोई तरीका है भी तो, या कोई विधि है जिससे ध्यान किया जा सके। और फिर क्या कोई अनुभव है जिसको जिसके प्रति आकर्षण है कि ध्यान से हमें ये मिलेगा, या ये विशिष्ट कोई लक्ष्य है ध्यान का। तो फिर ध्यान पूरी तरह बसा नहीं, ध्यान को जाना नहीं। और सबसे पहले गलती होती है अध्यात्म को नहीं जाना। अध्यात्म का अर्थ है कि
जो मैं है वो क्या है, अद्धि और आत्म जो मैं है वो है क्या, मैं का स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए एक विधि अगर आप अपनाएंगे तो उसको ध्यान कह सकते हैं। उस में भी अगर आपने ये लक्ष्य बना रखा है कि मुझे अपने आप को जानना है, तो भी उसमें कहीं ना कहीं अवरोध है। पर वो शुरुआत के लिए अच्छा है कि कम से कम दिशा तो सही मिली। फिर चलते चलते आपको स्वयं पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या सही नहीं है। वो किसी और का अनुसरण करने से कभी नहीं होता कि वो दूसरा जो व्यक्ति है उसने ये ध्यान प्रक्रिया करी और उससे उसको लाभ हुआ। हो सकता है उनको लाभ हुआ हो, पर उनकी जो शुरुआत थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो बिल्कुल भिन्न हो सकता है जिस स्थिति से उन्होंने वो शुरुआत करी और जहां उनको पहुंचना हो। आप जहां पर हैं और आपको जिस वजह से आप अध्यात्म में आए हैं या ध्यान कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो वो फिर वही संसारिक गतिविधियां वही शुरू हो जाएंगी। ध्यान की शुरुआत ही तब होती है जब उसमें ध्यानी छूट जाए, जब उसमें मैं की पकड़ ढीली होनी शुरू हो जाए। और जैसे जैसे मैं की पकड़ ढीली होगी, वैसे वैसे ध्यान जो है वो प्रगाढ़ होता जाता है, गहरा होता जाता है। और अंत में ध्यान कोई विधि नहीं रह जाती, अंत में ध्यान किसी लक्ष्य के लिए नहीं किया जाता, अंत में ध्यान कोई कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता। ध्यान केवल घटता है। जैसे सांस अभी अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं महसूस होता। कभी कभी आप उसे रोक सकते हैं या कभी कभी आप इसको तेज कर सकते हैं या हो जाती है तेज, परंतु फिर भी प्रयत्नशील है वो। जैसे जैसे इतना प्रयत्नशील है जैसे आपका खाना पचता है और वो रक्त में परिवर्तित होता है। उसमें आप मैं का कोई योगदान नहीं है, वो बस हो रही है घटना। उसी तरीके से ध्यान जब परिपक्व होता है या जहां से शुरुआत होती है ध्यान की, वहां पर मैं का पूर्ण अभाव हो जाता है। और वो ध्यान जो बहता है आपके अंदर से, जैसे हवा बह रही है, जैसे आकाश बह रहा है, वैसे ही वो एक स्थिति है ध्यान की जहां पर वो हर समय उपलब्ध रहता है। ऐसा नहीं कि ध्यान कभी ना उपलब्ध हो और कभी उपलब्ध हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए भटक जाएं, क्योंकि पुराने संस्कार जो है वो बार बार खींच लेते हैं किसी तरफ। फिर भी पुनः जैसे आपको ये संबंध, ये ख्याल, ये होश जागृत होता है कि ये तो कुछ गलत हो रहा है या तो कुछ यहाँ पर त्रुटि है, कि जीवन में दुख आया, जीवन में तनाव है, चिंता है, तो पुनः आप उस पे उसका अवलोकन कर सकते हैं कि ये किधर से उत्पन्न हुआ। उतना मात्र ही काफी है, वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। वंदिता जी ने कुछ लिखा है। वंदिता जी, ध्यान में बैठने के बाद मेरा शरीर पीछे की तरफ गिरता है, झुकता चला जाता है। तो क्या इसका कारण हो सकता है, यह क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है और यह क्यों होता है? मुझे नहीं पता, जब भी समय मिले मुझे बता दीजिए। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे शायद वंदिता जी से किसी ने पूछा है कि मेरा शरीर पीछे की तरफ गिरता है या झुकता चला जाता है जब ध्यान करता हूँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है और ये क्यों होता है? ये शुरुआती तौर में जिसको कहते हैं, आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं जहां पर एक प्रयत्न है कि आप शांत होकर के एक जगह बैठ गए और अपने जो एकाग्रता को कहीं केंद्रित कर लिया। बेशक वो कोई बाहरी वस्तु है या अंदर चलने वाले सांस है या विचार है या और कोई सूक्ष्म चीज है, और इस पर अगर आप केंद्रित हो गए और एक विधि आप निभा रहे हैं कि मैं अपने विचारों को, अपनी सांसों को देखूंगा, जैसे विपश्यना में होता है, जैसे वो बैठ गए आप शांत होकर के और सांसों को देख रहे हैं, उससे कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उससे कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे,
तो आप पाएंगे कि सांसें शिथिल होने लगी, धीरे होने लगी। फिर आप विचारों में उलझ गए, फिर सांसों की गति भूल गए और विचारों में उलझ गए। फिर आप पुनः फिर सांसों पे आ गए। तो इस तरह से करते करते आप देखते हैं कि विचार भी धीरे हो रहे हैं और सांस भी धीरे हो रही है, या विचारों की गति थोड़ा सा रुकने सी लगी। और जो मैं है उसका जो नियंत्रण था शरीर पे, सांस पे, वो कम होने लगा। अब उसके पास थोड़ी सी आजादी है, पर वो बना हुआ है एक दृष्टा के रूप में, वहां बैठ करके कुछ वो देख रहा है, एक साक्षी के रूप में वो सांस को, विचारों को, भावनाओं को देखता जा रहा है। और वो देखते देखते धीरे पड़ती जा रही है। तो शरीर पे जो नियंत्रण है, जो आप एक जागृत अवस्था में जो नियंत्रण होता है, वैसा नहीं रहता, कम होने लगता है। तो हो सकता है अगर आप बिना किसी टेक के ध्यान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी रहती है। तब हो सकता है पीछे की तरफ झुके, या कभी आगे की तरफ झुक जाता है, या गर्दन आगे झुक जाती है, गर्दन साइड में झुक जाती है, अलग अलग मुद्राएं उसमें स्वाभाविक रूप से आने लगती है। तो ये सब ध्यान की विधि है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आपने वंदिता जी ने लिखा है कि चरण 4 ज्ञान दीक्षा के प्रयोग का अनुभव है। तो इसमें कोई मुझे लगता है आप बात कर रहे हैं कि अनन्य ध्यान की बात कर रहे हैं, जिसमें आप एक जगह बैठते हैं और टेक लगा के भी बैठ सकते हैं, या बिना टेक लगा करके बैठ सकते हैं, और वहां पर एक जो भी घट रहा है उस पर केवल ध्यान है, बाकी चीजों को हटा करके एक बाहर या सूक्ष्म वस्तु पर ध्यान है। तो वहां पे जैसा अभी कहा कि शरीर पे नियंत्रण कम होगा, तो बेहतर होगा कि आप टेक लगाकर बैठें अगर ये परेशानी आ रही है। तो टेक लगा के बैठने से कई बार नुकसान होता है कि नींद आ जाती है उसमें। तो आप अगर सीधे बैठते हैं तो सजगता थोड़ा ज्यादा बनी रहती है, होश थोड़ा ज्यादा बना रहता है। पर फिर भी मेरा सुझाव होगा कि टेक लगा के बैठे। बेशक अगर स्वाभाविक तरीके से नींद आ भी गई तो कोई इतनी कोई गलत बात नहीं है। पर यह बात जो कह रहे हैं वो उससे भिन्न है, जो अभी इस प्रश्न पे बात हो रही थी कि ये ध्यान भी अगर इसलिए किया जा रहा है कि मन शांत हो जाए, तो वो शुरुआती स्तर पे अच्छा है, वो जीवन में व्यवस्था लाने के लिए अच्छा है, और हो सकता है जीवन में कुछ उसका लाभ भी मिले, तब भी अच्छी चीज है। पर वास्तव में अगर आपको दूर तक जाना है, तब वो विधि जो है वो छूटनी पड़ेगी। और विधि कैसे छूटेगी? जब तक मैं बना हुआ है तो विधि बनी हुई है। जब तक मैं कुछ कर रहा हूँ, चाहे वो ध्यान ही क्यों ना हो, तब तक उसमें वो पूरी गहराई से आप नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि मैं जो है उसको भी तो ध्यान में लाना है। इसीलिए उसको समावेशी ध्यान कह देते हैं, जिसमें सब कुछ समा गया। उसमें मैं जो है वो अलग से नहीं रहा, फिर वो लय हो गया। मैं वैसे भी, आप किसको कहते हैं? अगर शरीर है वो प्रकृति में लय है, जो मन है वो एक सूक्ष्म जगत में लय है, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसमें विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से बुद्धि जो है वो भी आपस में लय है उसका भी, पर बुद्धि में ही एक एक वृत्ति चलती है जो उस लय को विभाजित करने लगती है, कि मैं अलग हूं और मेरी ये संरचना है जिसमें शरीर मन सब आ जाता है, विचार मेरे हैं, इच्छाएं मेरी हैं, लक्ष्य मेरा है, ध्यान मैं कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि अध्यात्म में भी ये मैं बहुत पुष्ट होता जाता है धीरे धीरे। खासकर जो ध्यान अधिक समय तक करते हैं, और वो ध्यान इसलिए करते हैं कि क्रोध ना आए जैसे, और ध्यान नहीं कर पाएंगे इसलिए क्रोध हो गया, आ गया। तो बहुत ये एक विष चक्र है, इससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। माधुरी जी ने लिखा है कि ध्यान कोई अनुभव नहीं है, क्रिया नहीं है, चित्त की स्वाभाविक अवस्था है, ऐसा समझना सही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही होगा कि वो एक स्वरूप है ध्यान। आप ना भी चाहें तब भी तो ध्यान है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, तो इसमें ध्यान सम्मिलित है ना, उसकी पृष्ठभूमि ध्यान है। अगर वो ध्यान ना हो यहाँ पर अभी आपका, तो जो कहा जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा। तो वो सहज है, और उसकी जो शक्ति है वो तब बढ़ती है जब मैं का वहां पे हस्तक्षेप ना हो।
अनाधिकृत हस्तक्षेप ना हो। तो वो ध्यान जो है वो एक तरह से फैलने लगता है, जो एक जगह पहले ठहरता है फिर फैलता है। तो जो अनन्य ध्यान की विधि है उसमें उसको एक जगह ठहराव की तरह लाया जाता है, रोका जाता है एक वस्तु पर, फिर वो ध्यान, उसका फैलाव होना आवश्यक है, नहीं तो वो फिर परेशानी पैदा कर देगा। अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो वहां ध्यान ही और पुष्ट हो रहा है कि हाँ मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं इतना अच्छा ध्यान कर सकता हूँ कि सब जगह से हट करके एक जगह में आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकता हूँ बिना विचारों के। यह विचार शून्य अवस्था आ जाती है और चित्त, सांस रुक जाती है, कुछ भी हो सकता है। और उससे काफी सिद्धियां भी मिल सकती हैं इस तरह के ध्यान से। पर मेरा सुझाव है कि यहाँ पे थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है कि वहां कहीं फंस ना जाए उन सिद्धियों में, उन अवस्थाओं में, उन अनुभवों में। अगर आप का कुछ और है कि नहीं उसमें मैं इतना सजग हूं कि नहीं फंसूंगा और आगे चला जाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। परंतु फिर भी थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो ध्यान का पूरा अर्थ ढंग से समझ में नहीं आता और जीवन निकलता चला जाता है। दूसरा प्रश्न था, और कितना महत्व होता है इन ध्यान में आए हुए अनुभवों का। अनुभवों से ही हम सीखते हैं, पर अनुभव जो है वो गंतव्य नहीं है। वो आपका जहाँ जो आखिरी स्थान है वहां पहुंचना, और वहां पर कोई विशेष अनुभव होगा ऐसा नहीं है। पर अनुभवों से ही जीवन में सीखना होता है, वो बात बिल्कुल सही है कि अनुभव जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आप सुधार कर सकते हैं जीवन में, और उसके अनुसार अपना जीवन चला सकते हैं। तो अनुभवों का महत्व है, पर अनुभवों में फंसना जो है वो ठीक नहीं। अमित ने लिखा है कि ध्यान और एकाग्रता में क्या संबंध है। एकाग्रता जो है वो शुरू की स्थिति है। वास्तव में हम एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं। एकाग्रता का अर्थ होता है कि बाकी जगह से अपना अपने आप को हटा करके एक जगह स्थित होना। जैसे आप कुछ पढ़ते हैं तो आप नहीं चाहते कि कोई रूम में टीवी चल रहा हो या शोर मच रहा हो, या आप थोड़ी शांत सी जगह में जाएंगे और अपनी पूरी जो ध्यान को उस पढ़ाई में लगा रहे हैं, तो वो एकाग्रता है। ऐसे ही आप कुछ रुचि है जिसमें उसको करने के लिए एकाग्र होना पड़ता है। जैसे आप, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप बल्लेबाज हैं, तो सामने से अगर बॉल आ रही है तो आपको वहां एकाग्र होना पड़ेगा। पूरा जो दृष्टि है, मन जो है वो उस तरफ ही है जहां से बॉल आ रही है। अगर वहां आप एकाग्र नहीं है तो खेल खत्म हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है जैसे ड्राइव कर रहे हैं आप, गाड़ी चला रहे हैं, तब भी एकाग्रता की आवश्यकता है। इसी एकाग्रता को हमने ध्यान समझ लिया। एकाग्रता जो है मन की गति को एक दिशा देना है, वो एकाग्रता है, पर वो ध्यान नहीं है। एकाग्रता से ध्यान की शुरुआत हो सकती है, पर अगर एकाग्रता को ही ध्यान समझ लिया तो फिर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। जहां से एकाग्रता समाप्त होती है, वो जो ठहराव है उसको बांधना एक जगह पे, वो एकाग्र है। और वहां से जब वो बिखरता है, जब वो बहता है, तो वो ध्यान है। तो मैं जो है वो एकाग्र हो रहा हूँ, और मैं का जो विलय है वो ध्यान है। तो मैं का एक जगह इकट्ठा होना एकाग्रता है, और मैं का वहां से बिखर जाना, एक तरह से विलय हो जाना, वो ध्यान है। वहां से ध्यान की शुरुआत होती है। तो ध्यान को और एकाग्रता को बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता हो सकता है लोगों की मदद करे ध्यान में पहुंचने की, पर वो साधन भी नहीं है ध्यान में आने का। क्योंकि ध्यान में आने के लिए सबसे बड़ी जो पूंजी है वो है समझ, सही समझ का होना। नहीं तो एकाग्रता को ही अगर आपने यानी किसी ने भी ध्यान समझ लिया, तो वो उसी को ध्यान मान करके आगे बढ़ता रहेगा और वही पुष्ट होता रहेगा। मैं जो था वो और
गहरा होता जाएगा, पारदर्शी होता जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा और वो पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए तथाकथित रूप से जो आध्यात्मिक होते हैं या जो ध्यानी होते हैं, उनका मैं बहुत गहरा होता है, बहुत ठोस हो जाता है, पर साथ साथ पारदर्शी भी हो जाता है। तो वो ये जानते ही नहीं है कि मैं अहंकार है मुझ में। वो समझते हैं मैं बहुत विनम्र हूँ, पर मैं जब विनम्र हूं तो वो अहंकार की पराकाष्ठा है। तीसरा प्रश्न था कि अनुभवों के प्रति इतना रस क्यों है मन में। मन का तो काम ही है कहीं और ढूंढना रस को। वो पर आप देखें ना, कभी किसी जगह रस मिलता है मन को, कभी किसी जगह मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही विशिष्ट अनुभव के पीछे उसे रस मिल रहा है। जैसे ही वो विशिष्ट अनुभव बार बार होने लगेगा तो वो रस वहां से समाप्त हो जाएगा, फिर कहीं और रस मिलने लगेगा। ये तो आप स्वयं जांच सकते हैं ना अपने अनुभवों से कि कोई भी अनुभव आपको अंतहीन समय तक उतनी ही मात्रा में रस नहीं दे सकता, क्योंकि वास्तविकता में अनुभवों से रस नहीं मिलता, आपसे रस अनुभवों में बरसता है। अब ये आप क्या चीज है जिससे अनुभवों में रस बरस रहा है, वही जानना अध्यात्म है कि उसका आधार क्या है, उस रस का स्रोत क्या है। अगर आप ऐसा जाने कि अभी इस क्षण जो रस है जीवन में, भविष्य की बात नहीं हो रही, ना भूतकाल की बात हो रही, अभी इस क्षण जो रस है उसका स्रोत क्या है। क्या उस स्रोत में मैं की भूमिका आवश्यक है? क्या उस स्रोत में बिना मैं के भी वो रस मौजूद है, उपलब्ध है? तो आप पाएंगे कि हाँ उपलब्ध है। मैं हो ना हो, बल्कि उल्टा है कि मैं हट जाए तो रस और सुंदर तरीके से उपलब्ध है, सौंदर्य से उपलब्ध है। जैसे अभी मेरे सामने छोटी छोटी चिड़िया हैं, वो कुछ चू 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 कर रही हैं। एक फूल है, पत्ते हैं, पेड़ हैं। अब इसमें अगर मैं बन करके देखूं कि वो चिड़िया जो है ना वो बहुत छोटी है, मैंने एक जगह दूसरी देखी थी बड़ी चिड़िया थी। अब स्मृति को लेके आ गया, तुलना को लेके आ गया और मैं को लेके आ गया कि मैं देख रहा हूँ, तो रस उसमें से घटने लगेगा। आप देखेंगे कि नहीं नहीं, वो वाला जो 10 दिन पहले सूर्योदय देखा था वो ज्यादा सुंदर था, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा। देखिए रस कम हुआ ना। अगर मैं है तो रस में अवरोध पैदा होगा ही होगा। तो अभी क्या है जीवन में जो रस का स्रोत है, क्या ऐसे रस का स्रोत मैं के बिना आ सकता है या है, या उस रस के स्रोत में जाने के लिए मैं की क्या भूमिका है? क्या इस चिड़िया में वो रस नहीं है, पर उसमें मैं तो नहीं दिखता, या उतना प्रगाढ़ नहीं दिखता जितना मनुष्य में दिखता है। जिस तरह से उसकी उछल कूद है, उसमें तो बहुत रस है, सहज है, सुंदर है, बहुत सौंदर्य है, बहुत सौंदर्य है। जबकि एक मनुष्य के चलने में हिंसा है, बहुत हिंसा है। उस चिड़िया या एक शेर के, एक चीते के भागने में सहजता है, सुंदरता है, सौंदर्य है उसमें। हमारे तो चलने में भी हिंसा प्रकट होती है। मन की हिंसा पैरों पे निकलती है, मन की हिंसा वाणी से प्रकट होती है, मन की हिंसा आंखों से प्रकट होती है। जैसे ही मैं बीच में आ गया, हिंसा सामने आ गई। आप चाहते हैं कि ये बदल जाए, वो मैं चाहता है कि मैं ज्यादा महत्व है, रस गायब हो जाता है, छुप जाता है। सुमा ने लिखा है कुछ भी तुलना किए तो उसमें रस नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वही बात अभी मैं भी कह रहा था कि अगर तुलना आ गई, चाहे अपनी तुलना किसी अन्य से या अपनी ही स्मृति से कुछ निकल करके तुलना आ गई, तो वो रस कम हो जाता है।
एक और प्रश्न है कि आपने जो अहिंसा के बारे में कहा था, क्या वो जैन धर्म के शास्त्रों से लिया गया है या कौन से ग्रंथ से लिया है? कोई ग्रंथ नहीं लिया इसमें। जो कहा, अभी भी कहा थोड़ी देर पहले हिंसा के बारे में, कि मैं के आते ही वो देखने में हिंसा हो जाती है। तो ये कौन से ग्रंथ में मिलेगा आपको लिखा हुआ? मैंने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा इस तरह से कि जिसमें ये वाक्य लिखा हो कि मैं के आते ही हिंसा शुरू हो जाती है। हिंसा के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि किसी को हानि नहीं पहुंचाना हिंसा है, अहिंसा है। हानि पहुंचाना हिंसा है। पर जीवन में अभी देखिए ना, ग्रंथ तो बासी हो गए, उनसे उनकी भाषा बिल्कुल बदल चुकी है। तो इसको कैसे, ग्रंथ से नहीं लिया, ये बात तो पक्का है। तो कहाँ से लिया? क्या जैन धर्म से लिया? जैन धर्म में मैंने सुना नहीं है महावीर जी को बहुत, या बिल्कुल भी नहीं सुना लगभग। तो मैं कह नहीं सकता कि जैन धर्म में क्या है। बस इतना पता है कि जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व दिया है, बहुत मतलब बहुत अधिक महत्व दिया गया। तो कहाँ से मिला ये जो वाक्य है कि मैं जहां भी आता है वो हिंसा पैदा करता है? ये किसी से सुना है, एक जीवंत व्यक्ति से, जिन्होंने ये जीवन में अपने घटते हुए देखा, फिर उसका बयान किया, उसको मैंने सुना। फिर मैंने अपने जीवन में उसको जांचा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल तर्क संगत लगती है, बिल्कुल भ्रम था कि मैं अहिंसक हो सकता हूँ। मैं कैसे अहिंसक हो जाएगा? मैं ही तो हिंसा है। जब ये बात समझ में आई तो इस पे थोड़ा सा मनन किया, अपने जीवन में देखा, तो पाया कि हाँ, सब कुछ तो अहिंसक है। जैसे ही मैं आता है तो हिंसा शुरू हो जाती है। यदि किसी और का इस तरह का अनुभव नहीं है तो आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपका हो सकता है ये अनुभव रहा हो, मेरा नहीं है। तो बिल्कुल उचित है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। लोगों के अनुभव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तो मैं ही गलत हो सकता हूँ। पर अभी जो मुझे प्रतीत हो रहा है वो मैंने बयान किया कि ऐसा है। अब देखिए, शब्दों में भी कितनी हिंसा है, मैंने बयान किया, प्रतीत हो रहा है। इसीलिए भाषा जो है बहुत बहुत सीमित कर देती है उसको, जो कहा जा रहा है उसके पीछे जो भाव है, यदि वो पकड़ में नहीं आया तो शब्दों में उलझ जाएंगे। फिर बोलेंगे कि अच्छा, इसका तो बहुत अहंकार है। होगा अहंकार, क्या किया जाए। वंदिता जी ने लिखा है कि कर्ता भाव का आना हिंसा है, ये भी व्याख्या की जा सकती। बिल्कुल, कर्ता भाव कहें, हम कहें, मैं कहें, अहंकार कहें, कोई भी शब्द उपयोग कर लीजिए, वो संकेत वहीं जा रहा है। कर्ता भाव है तो इसका अर्थ हुआ कि अहंकार। यहाँ तक अगर ये समझा जा रहा है कि मैं साक्षी हूं, तो वो भी सूक्ष्म रूप से एक अहंकार है। क्योंकि जो शब्द हैं, उनको उनको सत्य मान लिया गया। जो जीवंत है उस उसको छोड़ दिया। और बुद्धि जो है ना, बहुत बहुत चालाक हो गई है, होशियार हो गई। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ है, जैसे जैसे आपको सूचना इतनी अधिक मिल गई कि बुद्धि ने मान लिया कि हाँ, ऐसा ही है, और उस पर प्रश्न नहीं उठाती। बहुत चालाक हो गई। तो किसी ने जब कहा होगा कि हम ब्रह्मस्मि, तो उसकी स्थिति को जाने बिना, उसको उसको परखे बिना, उसका आकलन किए बिना, उसका अवलोकन किए बिना बुद्धि ने मान लिया हाँ, मैं ब्रह्म हूँ या मैं साक्षी हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे साथ, कि जो सुनी सुनाई बात है उसको हम सत्य मान करके बैठ गए, बिना जांचे, बिना परखे। खुद जांच के आप इस निर्णय पे आए तो उसका कुछ भी नाम दे दें, चाहे उसको अहंकार कहें या कर्ता भाव कहें या मैं कहें या साक्षी कहें, ब्रह्म कहें, अस्तित्व कहें, शून्य कहें, अज्ञेय कहें, अनुभवकर्ता कहें, कुछ भी कह दें, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपने उस चीज को पकड़ लिया जो बुद्धि का स्रोत है, जहां से ये वर्गीकरण हो रहा है कि मैं भिन्न हूं और दृश्य भिन्न है।
दृष्टा भिन्न है और दृश्य भिन्न है। ये विभाजन कौन करता है? कहाँ से आ रहा है ये विभाजन? और ये क्या वास्तव में ऐसा कोई विभाजन है तो कहाँ पर है? अगर विभाजन ही नहीं है तो दृष्टा कहाँ से आया? और अगर दृष्टा ही नहीं है तो दृश्य का क्या औचित्य रहेगा? तो इस पे थोड़ा सा खुद ही मनन करना चाहिए, खुद ही निर्णय। इसके बाद भी किसी निर्णय पे आ गए तब भी वहां अवरोध होगा, तब भी वहां एक भटकाव होगा। क्योंकि वो जो अस्तित्व, निर्णय कैसे आएगा? बुद्धि से ही तो निर्णय आएगा। वही बुद्धि जो संसार में विभाजन करती है, वही बुद्धि जो शरीर को अलग बताती है दूसरे शरीर से, वही बुद्धि जो मुझको प्रगाढ़ कर रही है, मुझको ठोस कर रही है, वही बुद्धि कहती है कि मैं दृष्टा हूं। क्या ये बात आप देख सकते हैं? क्या ये बात इतनी कठिन है? क्या बुद्धि और शब्दों के प्रयोग के बिना कोई विभाजन संभव है? क्या वास्तव में कोई विभाजन है? एक बच्चा 3-4 महीने के लिए, उसके लिए जड़ और चेतन में कुछ भेद है? तो जो चीज बाद में थोपी गई है वो कैसे सत्य हो सकती है? क्योंकि उसके बिना भी तो जीवंत था। एक बच्चे को देख के आपको प्रेम क्यों आता है? क्यों उसको आप गले लगा लेते हो या पुचकारते हो, बात करते हो? बेशक ना वो आपकी भाषा समझता है, ना आप उसकी भाषा समझ रहे हो, पर फिर भी संवाद है। वो कैसे संवाद है? एक फूल को आप देखते हो तो उसकी जो कोमलता है वो आपके अंदर तक समाहित है। उसका जो रंग है, उसको देखने में मैं का क्या योगदान है? मैं तो अवरोध पैदा करेगा उसको देखने में। पर जो दिखना हो रहा है उसमें मैं कहाँ है? दिखना तो संपूर्ण घट रहा है, हर क्षण घट रहा है और पूरे सौंदर्य में घट रहा है। अगला प्रश्न था, क्या वृत्ति का मतलब इच्छा होता है? वृत्ति जो है वो तकनीकी शब्द है जो व्रत में घूमे, जो दोहराए अपने आप को बार बार, उसको वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति में इच्छा सम्मिलित है क्योंकि इच्छाएं भी बार बार दोहराती हैं, अधिकतर इच्छाएं। और इसीलिए वृत्ति केवल इच्छा होता है ये बात सही नहीं है, पर इच्छा भी वृत्ति है ये कहा जा सकता है। और मन जैसे वो भी दोहराता है, जैसे ये संसार है इसमें सब कुछ दोहरा रहा है, जीवन जो है वो दोहरा रहा है। हर सुबह एक दोहराव उत्पन्न होता है, हर शाम को एक दोहराव उत्पन्न होता है। तो वृत्ति शब्द का अर्थ है जो एक वृत्त में घूम रहा है, गोल गोल रूप, गोल तरीके से घूम रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है, फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाता है। अगर आप विज्ञान को भी देखें तो उसमें यही तो कहा है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर ऊर्जा को केवल परिवर्तित किया जा सकता है तो वो वृत्ति में ही तो घूमेगी, कभी नीचे कभी ऊपर, जिसको शायद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब विज्ञान की बातें हैं। दूसरा है कि जैसे बताते हैं कि वृत्तियों में से लिप्त चेतना मन है और वृत्तियों से निर्लिप्त चेतना ही आत्मा है या आत्म स्वरूप है। क्या ये बात सही है? हाँ, आपने शब्द अलग अलग प्रयोग किए पर आपने जो कहा है वो बात सही है कि अगर वृत्तियों को मैं मान लिया गया या उससे लिप्त हो गए, उसके साथ जुड़ गए, तो वही मन है। और अगर वृत्तियों से एक सहज रूप से निर्लिप्तता आ गई या वैराग्य आ गया, या एक, दरअसल वैराग्य भी नहीं कहना चाहिए, उनसे आपने उनकी मिथ्या को देख लिया कि जो भी है वो दोहरा रहा है, तो वो आत्म स्वरूप की तरफ गति है। वो आत्म स्वरूप नहीं है, पर आत्म स्वरूप क्या है इस तरफ गति है। अगर उत्तर आ गया तो फिर
वो आप नहीं जान पाएंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि वृत्तियों में निर्लिप्त होना आत्मस्वरूप है, क्योंकि आप एक निष्कर्ष में पहुंच गए कि मैं जो हूं वो निर्लिप्त हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, निराश्रय हूँ। वहां पर भी निष्कर्ष हो गया है ना। तो उस पर भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि निष्कर्ष पे मत आए कि जो वृत्तियों के परे है वो मैं हूँ। कौन जान रहा है कि मैं जो वो है, जो वृत्तियों के परे है वहां कुछ है? कौन जान रहा है इस बात को? मैं ही तो जान रहा है। और वो मैं क्या है? वो भी तो एक अनुभव है। तो मैं के परे क्या है? अगर किसी निष्कर्ष पे आप आ जाएंगे, निर्णय पे आ जाएंगे, या ठोस सबूत आपको मिल जाएगा किसी का कि मैं साक्षी हूँ या आत्मा हूँ, तो कुछ गड़बड़ है। कोई मुझे लगता है प्रश्न या अधिकतर बात हो गई। यदि कोई आज के विषय में या किसी अन्य विषय पर अपने विचार रखना चाहता है तो अवश्य अनम्यूट करके बोलें, या फिर लिख करके भेज सकते हैं। पर अनम्यूट करके बोलें कि जो बात कही गई है इसमें कहाँ दोष है, या कहाँ पर भटकाव है। भटकाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो बिल्कुल भिन्न हो सकती है उस स्थिति से, जिस स्थिति से ये बोला जा रहा है। तो बिल्कुल ये संभव है कि दोनों बातों में भिन्नता हो, अनुभवों में भिन्नता हो। तो साथ साथ सीखना एक बहुत सुंदर बात है, और उस सिखावन का जीवन में उतरना बहुत सुंदर बात है। बाद में आप देखेंगे कि वो सिखावन जो है हट जाती है, केवल जीवन में वो रस रह जाता है, जो आज रस की बात करी। तो कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य अनम्यूट करके कहें, कोई भी, कि आपका जीवन में ये सब घट रहा है क्या, या ये कोई काल्पनिक बात है जिसकी वर्णन किया जा रहा है, या कोई ऐसा लक्ष्य है कि आपको प्राप्त करना है वहां पहुंचने के लिए। प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। जी, बस एक विचार या कह दो कि मनन, जो भी आपकी आपसे आवाज सुन बहुत रही धीमी आ रही है, थी। थोड़ा सा माइक के पास आएंगे। हाँ जी, मैं आपको सुनते सुनते कुछ मनन हुआ, और उस पर ज्यादा अभी और सोचना चाहिए, लेकिन आपने बोला तो मैं साझा कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि हम ये भी कह सकते हैं कि अनुभव का होना ही हिंसा है। मतलब अगर परिवर्तन है तभी अनुभव है, और परिवर्तन तो बिना हिंसा के हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक स्मृति पे दूसरी स्मृति छपेगी तभी तो वो अंकित होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को हटा के किसी दूसरी चीज को रखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये कह सकते हैं कि अनुभव का होना ही हिंसा है? ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी मेरे विचार से, हो सकता है मैं गलत हूँ। पर अभी जो आपने कहा और उस पे जो प्रारंभिक मेरा विचार आ रहा है वो यही है कि ये थोड़ा सा जाती है, क्योंकि अनुभव केवल ऐसा नहीं है कि कुछ थोपा जा रहा है। तो ये कहना ज्यादा उचित है कि मैं जो एक काल्पनिक चीज है, मैं का तो कोई अनुभव भी नहीं है वास्तव में। तो मैं जो एक काल्पनिक अपने आप को स्वामित्व लेके बैठा हुआ है, उसका विलय होना, उसका होना हिंसा है और उसका विलय होना अहिंसा है। अनुभव को अगर हिंसा मान लिया गया तो फिर तो फिर तो कोई उपाय नहीं रहेगा ना। अनुभव तो घट रहा है, उसका स्वीकार जो है वो अहिंसा है। उसमें थोड़ी सी भी अस्वीकृति आ गई तो वो हिंसा है। जैसे अभी ये हवा है, ये बड़ी अच्छी सा, बाहर का मौसम बहुत सुंदर है, अच्छा है, हवा भी बड़ी अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अब यहाँ पर अगर ये वृत्ति आई, विचार आया कि ये हवा उतनी अच्छी नहीं है जितनी एयर कंडीशनिंग में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठ करके होती, या उतनी स्वच्छ नहीं है, या कुछ भी इस तरह से विचार आया, तो वो वहां पे हस्तक्षेप हो गया उससे, जो एक स्वाभाविक रूप से अनुभव घट रहा है। तो जो सहज अनुभव है,
जो सहज घटना है उसको हिंसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आप दोबारा इसको अभिव्यक्ति कीजिए, या कुछ और कहना चाहती हैं जो मैं नहीं समझ पाया तो आप कह सकते हैं, या थोड़ा और मनन कीजिए दोबारा। अगर आपको ऐसी बात महसूस होती है या लगता है अपने अनुभव से, तो फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं। यदि आप अभी भी कुछ कहना चाहती हैं तो दोबारा से कहिए, क्योंकि हो सकता है मैं अपने आप को स्पष्ट कर नहीं पाया हूँ। जी, आपने लिखा है, आप इस पे मनन करेंगे, अवश्य मनन करें। आदित्य जी ने बहुत अच्छी बात लिख दी, अनुभवों में भेद हिंसा है। बिल्कुल, ये बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एक अनुभव को विशिष्ट मानना और एक अनुभव को क्या बोलते हैं, बेकार मानना या उतना विशिष्ट नहीं मानना, ये जो भेद है ये हिंसा है। बहुत सुंदर। राजीव ने लिखा है कि निष्कर्ष या निर्णय आने दें, वो भी आपके नहीं है। जैसे निष्कर्ष या निर्णय पर आना सही नहीं है, वैसे ही इनसे जो सावधान होना चाहता है वो भी आपके नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, एक एक परत जो है आपको उतारनी है। ये सही तरीका है अन्वेषण का, कि वो कौन है जो ये चाह रहा है कि निष्कर्ष ना आए या निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। सुंदर। रमाकांत जी ने लिखा है कि अनुभव तो लहरें हैं जल पर, खेल है यहाँ हिंसा नहीं। हाँ जी। वंदिता जी ने लिखा है सारे प्रश्न समाप्त। जी। प्रश्न देखिए, प्रश्न जिस भूमि से आ रहा है उसी भूमि से उत्तर आएगा। तो जब तक प्रश्न गिरेगा नहीं तब तक होश नहीं आएगा। और जब होश है तो इसका अर्थ ही है कि वहां प्रश्न गिर चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मायने नहीं रहा उसका। उसी को असंभव प्रश्न कह सकते हैं, कि अभी इस क्षण वो रस क्या है जिसमें मैं की कोई भूमिका नहीं है। अभी इस क्षण वो जीवन क्या है जिस प्रतिक्रिया से मुक्त है। अभी इस क्षण वो जीवन क्या है जो मन से मुक्त है, जो स्मृति से मुक्त है। तो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं रहा, यहाँ पे वो गिर गया और उत्तर आने की कोई अपेक्षा नहीं है। प्रश्न का उत्तर आना और प्रश्न का गिरना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। दोनों में कोई समानता नहीं है। जहाँ प्रश्न गिर गया, उत्तर की अपेक्षा नहीं है, तो होश। माधुरी जी ने लिखा है कि संवाद अथवा प्रश्नोत्तर में द्वैत है, दूरी है। एकता में दो नहीं है, एक ही अनेक के मिथ्या रूप में व्यक्त हो रहे हैं, यह ज्ञान होता है। चित्त में सीमाएं नहीं है, फिर जब कहते हैं दो नहीं है, तो मौन में संवाद कैसे घटता है? क्या सभी आध्यात्मिक ज्ञान इसी मौन से उतरे हुए संवाद है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप कहना चाह रहे हैं कि संवाद के लिए दो आवश्यक है, प्रश्नोत्तर के लिए द्वैत आवश्यक है। और एकता में जो है वो द्वैत नहीं है, और एक ही अनेक के रूप में, मिथ्या रूप में व्यक्त हो रहा है, यही पता चल रहा है। और जब चित्त में कोई सीमाएं नहीं है, फिर जब कहते हैं कि दो नहीं है, तो मौन में संवाद कैसे घटता है? देखिए, मौन में संवाद हुआ तो वो मौन कहाँ हुआ? संवाद में विचार आना आवश्यक है, शब्द आना आवश्यक है, और कहें तो कुछ ना कुछ वहां घट रहा है, तो वो मौन नहीं है। मौन जो है वो पृष्ठभूमि है, एक तरह से आप कह लें कि वही एकता है, वही अद्वैत है, जिसकी पृष्ठभूमि पे संवाद घट रहा है। अब मौन और शब्द जो है एक दूसरे के विरोधात्मक हैं, और अगर आप शब्द में व्यक्त कर रहे हैं तो मौन उसके साथ है। और अगर आप मौन होना चाहते हैं तो वो शब्दों की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए जो वास्तविक मौन है, वहां पर ना शब्दों से कोई वो है, क्या कहते हैं उसे, कोई द्वेष नहीं है कि शब्द आ जाएंगे तो मौन टूट जाएगा। वो मौन नहीं है जो शब्दानों पे, शब्दों के आने पे टूट जाए।
तो मौन और शब्द एक ही रस्सी के दो सिरे हैं, एक तरह से जो हम मौन समझते हैं। पर वास्तव में जो मौन है उसको अब मौन ही कहना पड़ता है, क्योंकि शब्दों की सीमा है। वहां पर वो शब्दों से नहीं टूटता, वो संवाद से नहीं टूटता, वो वाणी से नहीं टूटता, वो पृष्ठभूमि है ना। क्या सभी आध्यात्मिक ज्ञान इसी मौन में उतरे हुए संवाद है? ये बात तो स्पष्ट है कि जो आध्यात्मिक, अगर किसी को कुछ प्रेरणा हुई है या संवाद या ज्ञान हुआ है, आत्मबोध हुआ है, तो वो मौन से ही उतरा है। अब वो वाला मौन नहीं कि आप मुंह बंद करके चुपचाप बैठे हैं, 2-4 दिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर लिख करके किसी को संदेश भेज रहे हैं, या जबरदस्ती आप चुप बैठे हुए हैं, वो मौन नहीं। वो मौन है जो मैं के अभाव से घटता है, वो मौन है। फिर फिर क्या फर्क पड़ता है अगर आप कुछ बोल रहे हैं? अगर आप कुछ बोल भी रहे हैं और अंदर से वो मैं का अभाव है, तो वहां पे तो सौंदर्य टपकेगा, उससे मौन भंग नहीं होगा, बल्कि उससे मौन और पुष्ट होगा, दूसरों में भी पुष्ट होगा, अगर आप वाकई उस स्थिति पे हैं और केवल बैठ करके कुछ आंखें बंद करके बोलना नहीं चाहते हैं, तो वो मौन नहीं। माधुरी जी ने कुछ नहीं, कई बार बिना पूछे उत्तर आ जाते हैं। जी हाँ, वार्ता विचार का होना प्रश्न उत्तर या चर्चा से ही होगा। बिल्कुल। आदित्य जी ने लिखा है कि अनुभवकर्ता की बात करने के पहले अनुभवों में भेद नहीं, क्या ये गहरे उतार लेना महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ जी, बहुत सही है आपने, बिल्कुल सही लिखा है कि अनुभवों में अगर भेद बना हुआ है, तो वो एक अनुभव का ही अंग है जो ये भेद प्रकट कर रहा है। जैसे मैं एक भेद अनुभवों में बना लेता है कि मेरे को वो अनुभव करना है, ये अनुभव जो है वो उतना अच्छा नहीं है, और कुछ प्राप्त करना है। तो ये जो भेद बना रहा है, वो एक चित्त वृत्ति है जो ये भेद उत्पन्न कर रही है। तो अनुभवकर्ता को जानने से पहले, या उसको उस पे बात करने से पहले, ये जानना आवश्यक है कि जो अनुभवों में भेद हो रहा है, वो भी एक वृत्ति है, वो भी एक चित्त वृत्ति है, बुद्धि का उत्पाद है, मन का उत्पाद है। और जैसे ही ये पता चला कि अनुभवों में भेद नहीं है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि अनुभव और अनुभवकर्ता में भी कोई भेद नहीं है, दृष्टा और दृश्य में कोई भेद नहीं है। तो वो फिर एक सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी वहां पे कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं दृष्टा हूँ। उस पे भी क्यों आना आना निष्कर्ष पे? क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये बहुत, देखिए, ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि साक्षी जो है वो नहीं जान सकते, पहुंच नहीं सकते, और आप उसको मान लें, तो वहां पर परेशानी है। इसका बहुत उपयोग है, इस विभाजन का, अनुभव और अनुभवकर्ता का, और उसकी एकता को देखने का भी बहुत उपयोग है। पर उसमें एक खतरा है। खतरा यही है कि अगर आपने ये मान लिया कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ, तो वो मैं जो पहले कुछ और समझता था अपने आप को, सूक्ष्म रूप से वो मैं ही अपने आप को कुछ अब और समझने लगा कि मैं तो ब्रह्म हो गया, या अस्तित्व हो गया, या साक्षी हो गया। तो अनुभवों पे भी अगर आप ध्यान दें और वहां पाए कि कोई विभाजन नहीं है किसी भी अनुभव में, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि अनुभव और अनुभवकर्ता में भी कोई विभाजन नहीं। फिर उसको अनुभवकर्ता नाम देना भी एक अतिशयोक्ति हो जाएगी, या अनुभव कहना भी जाति होगी, उसके साथ एक हिंसा होगी। तो जहाँ हिंसा वहीं शुरू होती है जहाँ मैं है, जहाँ बुद्धि है, जहाँ बुद्धि का अनाधिकृत हस्तक्षेप है, वहाँ हिंसा है।
जहाँ बुद्धि समर्पण में आ गई तो कहाँ हिंसा रही? फिर तो सहज भाव है, सौंदर्य का, प्रेम का संबंध है एक। वो ऐसा संबंध है जिसमें कोई जोर नहीं है, जिसमें कोई कुछ पकड़ने का प्रयास नहीं है और ना ही कुछ छोड़ने का प्रयास है। ना त्याग है और ना ग्रहण है, ना भोग है ना त्याग है। तेन तक तेन भंजिता, जिसने त्यागा उसी ने भोगा, और जिसने भोगा उसी ने त्याग। जो त्यागता है वास्तव में वही भोग रहा है, और जो भोग रहा है वास्तव में वही त्याग रहा है। जो भोग रहा है वही त्याग रहा है। कैसे संभव है? उसने जब मैं का त्याग हुआ तो भोग ही भोग है ना। और जैसे ही उस स्थिति में भोग हुआ तो वही त्याग है। तेन त्यक्तेन भंजिता माग्रद कस्य विद्धनम ईशावास्य इदम सर्वम। इसके आगे कुछ एक पंक्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता माग्रद कस्य विद्धनम। तेन त्यक्तेन भंजिता का अर्थ होता है, तेन मतलब जिसने, त्यक्तेन मतलब त्यागा, भुंजिता मतलब भोगा। जिसने त्यागा उसी ने भोगा, और जिसने भोगा उसी ने त्यागा। माँ गृध कस्य विद्धनम, यानी कि गृध मतलब इच्छा की कामना, कुछ पाने की कामना, और किसकी? धनम, जो धन है उसको इच्छा की कामना करना। तो वो इच्छा की कामना का भी त्याग करना है, ये त्याग भी ना रहे। समझ गए कि धन की इच्छा है ये उत्पन्न ना हो, इसका भी त्याग, मतलब इस ये चली जाए ऐसा भी अगर ना हो तो वो भोग है। वो वास्तव में भोग है और वही वास्तव में त्याग है। तो दो दो नहीं है, द्वैत नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्व मतलब कि सारा संसार जो है वो ईश्वर से व्याप्त है, भरा हुआ है। अब ये ईश्वर क्या है? वही तो प्रेम है जिससे ये सब भरा हुआ है। वही तो अद्वैत है जिससे ये सब भरा हुआ है। उसको मैं मत कहिएगा, ईशावास्यमिदं सर्व। यत् किंच जगत्याम जगत, यत् किंचित जगत्याम जगत, मतलब कुछ भी है, किंचित जो कुछ भी है वो ईश्वर से भरा हुआ है, परमात्मा से भरा हुआ है। चाहे वो जगत्याम जगत, यानी कि जगत में भी जो परिवर्तन आप जानते हैं या उसको अनुभव के रूप में जान रहे हैं, वो भी वही ईश्वर या परमात्मा है। ये काव्यात्मक रूप में कहा गया। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, तेन तक तेन भंजिता माग्रत कस्य विद्धनम। बहुत सुंदर ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक है, या दूसरा श्लोक है। और किसी का कोई? प्रणाम। जी हाँ जी। जी, प्रणाम अश्विन जी। ये हमारी जो चर्चा हुई उससे मन में एक बात आ रही है जो मैं रखना चाह रही हूँ। जैसे अभी माधुरी जी ने बात कही, आपने भी आगे चर्चा में कहा कि जो भी हमें अनुभव होते हैं वो मौन की पृष्ठभूमि में ही होते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब भक्ति मार्ग में एक कथा है, कथा तो नहीं है वो, रियल ये कहा जाता है कि ये ऐसा हुआ है। वो ये हुआ है कि एक संत है, रसिक संत इनको बोलते हैं, मतलब जो कृष्ण के रसिक रस का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनको यहाँ पे रसिक संत कहते हैं। तो वो रसिक संत है, उनका नाम ध्रुवदास जी है। उन्होंने 42 लीला करके एक ग्रंथ लिखा है।
उसमें 42 लीला है। तो उन्होंने इसके लीला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनको जब वो ध्यान में बैठते थे और जब एकाकार वृत्ति उनकी हो जाती थी तो उनको अनुभव में जो उनके इष्ट है मतलब ठाकुर जी और राधा रानी और मतलब ये पूरा वृंदावन और उसके साथ जो रास लीला जो वहाँ पे प्रेम लीलाएं हो रही है तो वो उनको अनुभव में आती थी और वो खुद भी अंदर एक उसके भाग थे मतलब उसमें वो भी सम्मिलित थे। ऐसा उनको होता था अनुभव। लेकिन जब वो बाहर आते थे और चाहते थे कि वो लिखे तो उनको लिखने के लिए वो शब्द नहीं मिलते थे जो वहाँ पे उनको अनुभव होते थे। तो लिखते थे और उनको लगता था नहीं ये बात नहीं आ रही है इसमें जो मुझे वहाँ पे अनुभव हुआ वो नहीं आ रहा है। तो और जब वो खो जाते थे तो वो जब बाहर आते तो वो पूरी की पूरी बात उनको याद भी नहीं रहती थी। तो हमको वो बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रार्थना की कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो मैं लिख सकूं। आप मुझे वो शक्ति दो वो बुद्धि दो या जो भी मुझे आप ऐसा बनाओ कि मैं जो देख रहा हूँ जो अनुभव में आ रहा है उसको मैं लिख सकूं। आप मुझे वो मतलब दो मुझे वो शक्ति दो कि मुझे ऐसे मेरे मैं कर सकूं। और उन्होंने फिर वो जब और उन्होंने जो 42 लीला ग्रंथ लिखा है वो उन्होंने बहुत सुंदर है मतलब वो बेस है यहाँ का कि उस लीला को पढ़ते हैं मतलब रोज कहा जाता है कि आप इनको पढ़ो और आप उसको देखने का प्रयत्न करो कि कैसे मतलब लीला होती है। अभी तो आपके कल्पना में होगी फिर वो कल्पना आपके साथ मतलब घटने लगेगी अपने आप होने लगेगा वो चलने लगेगा। तो जैसा अभी आपने कहा या फिर इनका ना ले सूरदास जी के पद ले कि जो उनकी आंखें नहीं थी लेकिन उन्होंने पद लिखे हैं सारे। तो वो सारे जो पद है तो ऐसा लगता है कि वो अलौकिक है क्योंकि लौकिक तो है ही नहीं उनकी आंखें है ही नहीं उन्होंने ये ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये दुनिया देखी नहीं है लेकिन उन्होंने जो पद लिखे वो बहुत सुंदर थे। तो वो आप जैसे कह रहे हैं कि मौन की पृष्ठभूमि से ये जो भाषा निकल रही है मतलब जो उनके अनुभव आ रहे हैं तो वो जो अनुभव वो जो बता रहे हैं तो वो अनुभव क्या इसको कहा जाएगा कि वो मौन की पृष्ठभूमि अर्थात मन की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं कि जो उनका मन प्रक्षेपण कर रहा है वही आ रहा है या इसको कुछ और कह सकते हैं इसके बारे में कुछ कहें। देखिए, मैं तो इसके बारे में कहने के लिए अपने आप को असक्षम पाता हूँ, क्योंकि सूरदास जी या जिन संत की आपने बात करी वो किस दशा में वो बयान कर पाए वो बहुत विचित्र, बहुत विशिष्ट, बहुत अनोखी होगी। परंतु वो सहज उतरी उनमें। अब उसके बारे में कोई भी कुछ भी निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना या कहना भी गलत होगा, पर ये बात निश्चित है कि वो मन से नहीं है। मन से आए होते तो कुछ और ही निकलता, उसमें रस नहीं होता, उसमें उसमें वो धारा नहीं होती, उस शब्दों में कोई तान तरातम में नहीं होता, उसमें कोई सुंदरता नहीं होती, सौंदर्य नहीं होता, उसमें वो भाव नहीं होता। इसलिए मन के तो परे की बात है। अब वो क्या स्रोत है जहां से वो अभिव्यक्ति उनके माध्यम से प्रकट हुई, वो स्रोत वही है, स्रोत वही है। अब उसको आप मौन कह सकती हैं, आप उसको होश कह सकते हैं, आप उसको जीवन कह सकते हैं, अस्तित्व कह सकते हैं, परंतु वो सारे वाक्य हैं, सारे शब्द हैं, सारे मुर्दा हैं, सारे शब्द जो जीवंत उनके साथ घटा, जिसकी उन्होंने अभिव्यक्ति करी, वो जीवन है। और वो हर क्षण हर किसी के साथ इस समय उपलब्ध है। उसको मौन भी मत कहिए ना, क्योंकि मौन कहेंगी तो वो एक अवधारणा बन रही है कि कुछ ऐसी पृष्ठभूमि है जिससे वो उत्पन्न हो रहा है। वो क्या है पृष्ठभूमि, कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा, जान ही नहीं सकता। जो जानने वाला है वो वहां नहीं था उस समय जब वो अभिव्यक्ति हुई। और कुछ भी हो सकता है उस दशा में, कुछ भी होना संभव है उस दशा में, सब कुछ हो सकता है, यानी कि उस दशा में अनंत संभावनाएं प्रकट है। पर ये कल्पना नहीं करने की उस दशा में कोई
मुझे जाना है। ऐसा करने से वो मैं जो है वो बलवान हो जाता है, मैं जो है वो हताश हो जाता है, मैं जो है वो प्रयत्नशील हो जाता है, मैं जो है वो उस स्रोत से कट जाता है। उसकी उसका आनंद अगर आए आपको तो उसमें डूबिए, परंतु उनके जैसा बनने का कभी भी सोच भी आना हिंसा है, क्योंकि उनमें जो उतरा वो सहज था। आप में जो अभी घट रहा है वो सहज है। जो भी घट रहा है, जो भी वृत्ति चल रही है वो सहज है, वो बहुत सुंदर है, सौंदर्य है उसमें। उसमें कुछ भी जोड़ना या घटाने का प्रयास तो वो तेन तेन भुंजिता नहीं होगा। यानी जो त्यागता है वही भोगता है, और जो भोगता है वास्तव में वही त्यागता है। तो ये भी एक इच्छा है सूक्ष्म रूप से, कि उनमें जो उतरा वो क्या था, वो कौन बताएगा उनके अलावा। और वो भी कैसे बताएंगे। जैसे वो बताएंगे, वो नहीं रहेगा जिसके बारे में वो कहा जा रहा है। बेशक जिनकी आपने बात करी, उन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा होगा, रसिक संत या जो भी शब्द आपने उपयोग किया था, पर वो नहीं था जो वो हुआ वहां पर। अभी भी आपके सामने जो घटना घट रही है, वो नहीं है जिस जो उसके बारे में लिखा जाए। बेशक वो बहुत नजदीक पहुंच सकता है शब्दों से, पर वो जीवंत नहीं है। वो जीवंत नहीं है। ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या मैं स्पष्ट कर पाया, वेदिका जी? जी, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है कि वो जो उनकी जो भी अनुभव है, अनुभूति है, वो उनके स्वयं के हैं। उनको उनसे जो रस मिला वो भी उनका ही था। अब उन्होंने रस को की आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब मुझे लगता है समय भी हो रहा है। तो राजीव जी ने लिखा है कि सभी अभिव्यक्तियां मौन में ही हैं। बस इतना कह सकते हैं कि गुरुजनों के मुख से प्रकट अभिव्यक्ति चेतना युक्त भाव है, अन्य अचेतन मन के उद्गार के लिए है। अन्य के रीनू जी ने लिखा है कि बिल्कुल सही, कल्पना से मैं बलवान हो जाता है। जी हाँ, ये देखना है। जैसे रीनू जी ने लिखा है कि मैं कल्पना से मैं बलवान हो जाता है। कल्पना तो मृत है, उसमें जीवन कहाँ। मैं जो है वो भी मृत है, उसमें जीवन कहाँ। और दो मृत चीजें आपस में मिल रही हैं, तो वैसे कल्पना की अपनी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है। कल्पना से ही पूरी विज्ञान का विकास हुआ है। परंतु कल्पना शब्द किससे निकला है? समय से। कल्पना शब्द का अर्थ क्या है? कुछ ऐसा जो आप अभी पूरी तरह से नहीं जानते, पर उसका एक छवि बनी हुई है। तो छवि में वो सौंदर्य नहीं है, वो जीवन नहीं है जो अभी घट रहा है। इसीलिए कल्पना से मैं जो है वो पुष्ट होता है, और मैं स्वयं एक कल्पना है। तो दोनों ही चीजें काल्पनिक है, मैं और कल्पना। और बीच में कल्प है, यानी समय है। बीच में स्थान है, जिस जगह वो कल्पना प्रकट हो रही है। बीच में मैं है जो उस कल्पना को जान रहा है। देखिए कितना भटकाव है इस पूरी प्रक्रिया में। तो मैं ही जो है वो स्रोत है हर हिंसा का। ये कहीं ग्रंथ में नहीं मिलेगा। परंतु दिख जाए तो सुंदर, नहीं दिखे तब भी सुंदर, क्योंकि जीवन तो चल ही रहा है। मैं के साथ भी चल रहा है, और मैं के अभाव में भी चल रहा है। तो इस पे मनन कीजिए। और यदि किसी और को कुछ अभिव्यक्ति करनी है तो लिख के भेज सकते हैं, अन्यथा अगले सप्ताह फिर से एक बार जुड़ेंगे। यदि किसी को कुछ पूछना है तो बीच में भी संदेश भेज सकते हैं। थोड़ा अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तभी आप
उस उस बात को शायद पकड़ पाए, जो कहने का जो संकेत है, और वो पकड़ने का अर्थ है छोड़ना। उन सब को छोड़ पाए जो पकड़ा हुआ है। और दोनों में विरोधाभास है और दोनों में समन्वय है, जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी है। तो सारी मनुष्य चेतना का जो प्राकट्य रूप है वो मैं है, और मनुष्य चेतना मैं से पुष्ट होती है। पर अगर अभी आप इस सवाल उठाएं, प्रश्न उठाएं कि वो जीवन क्या है जो मनुष्य चेतना से परे है, तो क्या उत्तर आएगा? उत्तर नहीं आएगा, और ना उत्तर की कोई अपेक्षा है। पर वहां पे जो जीवन का प्रवाह है, जिसको होश कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं, या कुछ ना कहें, वो उपलब्ध है। वो भाव के रूप में उपलब्ध है, ठहराव के रूप में नहीं, ध्यान के रूप में नहीं। ध्यान यानी कि जो हम तथाकथित ध्यान कहते हैं उस रूप में नहीं। एक उसमें भाव है, एक सौंदर्य है, एक प्रेम है, एक समन्वय है, एक सौंदर्य है, एक रस है। वही जीवन है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज सत्संग में जुड़ने के लिए। कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं, अन्यथा बहुत बहुत आभार। नमस्कार।